वीर शहीद सीआरपीएफ के जवान का पार्थिव शरीर को गृह गांव कुपावली लेकर आए सेना के अधिकारी। इलाके में पसरा मातम। शहीद पवन भदौरिया घर पर पहुंचे हजारों की तादाद में श्रद्धा सुमन अर्पित करने परिवार वालों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। पवन अपने माता पिता की इकलौता जिगर का टुकड़ा था। मीडिया से बात करते हुए पिता राजकुमार ने कहा, एक बेटा था, दूसरा बेटा हो तो उसे सीआरपीएफ में भेजकर देश की रक्षा के लिए भेज देता। पिता बोले, मैं जाने लायक नहीं। पवन भदौरिया अपने पीछे 4 साल की बेटी सीवी को छोड़कर मातृभूमि के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। वहीं शहीद के घर पूर्व नगरीय मंत्री ओपीएस भदौरिया सहित कई जनप्रतिनिधि पहुंचे। वहीं सीआरपीएफ के डीआईजी बोले, शहीद के परिवार को सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी और शहीद पवन कुमार की शहादत को सीआरपीएफ कभी भी नहीं भूलेगी। सीआरपीएफ में ये हुआ था 14 में, 2014 में लास्ट में। कितने वर्ष की उम्र होगी? उम्र उस समय तो शायद है 20 वर्ष के लगभग। शादी कब हुई? शादी 17 में हुई। किस तरह की लड़क थी उसको मिलिट्री में जाने की? मिलिट्री में जाने की बहुत लड़क थी उसको। बहुत अच्छा लड़का था, बहुत ही बहादुर, नेकाद नहीं। हमने मना भी किया कि पापा कमांडो करेंगे हम, और हमने बात भी वही कि मैं जा रहा हूँ, ढमा का गाँव है, सुबह जाना है हमको, मत जाओ, जरूरत का है, उसको देख तो आए। जो कहता था 50 लाख का इनाम ही है, बदमाश हो, वहाँ देखेंगे जाके। अंतिम बार कब पवन से बात हुई थी? अंतिम बार हुई थी हमारी शाम को, परसों शाम 29 को। बात होने की कितनी देर बाद आपको संदेश आया? नहीं, बात हुई शाम को, दूसरे दिन 30 तारीख को संदेश आया। नहीं, सुबह शाम के 7:30 बजे। हाँ, कमेंट, हाँ 24 घंटे बाद 30 तारीख को ही घटना है। 4 बजे के लगभग कमांडेंट ने हमको फ़ोन किया। हाँ, कोबरा 201 के। उसने कहा कि आपका बच्चा बहुत बहादुर है और लड़ते लड़ते जितनी कहा उसने ये कहा, घबराना मत, घायल है अभी। हाँ, ये परसों शाम की बात है। 3-3:30 बजे के आसपास एक एनकाउंटर हुआ छत्तीसगढ़ में। उस एनकाउंटर में हमारे 201 कोबरा और 150 बटालियन की सिविल पुलिस के साथ में ऑपरेशन में गए हुए थे। एफओबी एस्टेब्लिश किया। एफओबी एस्टेब्लिश करने के बाद में जब ये आगे ट्रुप सर्चिंग में थे तो सर्चिंग के दौरान इनका नक्सलियों के बहुत तकड़े ग्रुप के साथ में इनका मुकाबला हुआ। करीब 400 के आसपास नक्सली रहे होंगे वहाँ, जिन्होंने इनको चारों तरफ से घेरा, उसमें फायरिंग किया। हमारे लड़कों ने बहुत ही उत्साह, बहुत ही अदम्य साहस दिखाते हुए, मतलब पिछले 20 साल की हिस्ट्री में पहला ये एनकाउंटर है जिसमें अभी हमें जो फुटप्रिंट्स मिल रहे हैं वो ये मिल रहे हैं कि सब नक्सलियों के कम से कम 6 से 8 लोग उनके भी मारे गए हैं इसमें। ये जो शहादत है, ये सुप्रीम दर्जे की शहादत है जो पवन कुमार ने दिया है। लगभग 9 साल की सर्विस थी इसकी और इसने बहुत ही बहादुरी के साथ मुकाबला किया और जो है नक्सलियों को वहाँ से खदेड़ने में हम लोग सफल रहे। कहीं ना कहीं इनपुट की कमी, इनपुट जगह ऐसी है, वहाँ इनपुट आपको मिलते हैं लेकिन हर जगह वहाँ प्रॉब्लम है। हर जगह नक्सलियों के हो रही है। आज का नहीं है, ये पिछले 20 सालों से चल रहा है। काफ़ी हद तक जो है और काफ़ी लंबे अरसे के बाद ये इस तरह का एनकाउंटर हुआ है। और वो एनकाउंटर इस वजह से हुआ है कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उनके डैन में जा रहे हैं। आगे जैसे जैसे हमारा ट्रुप्स आगे घुस रहा है उस तरह से उन लोगों के वहाँ से पाँव उखड़ने लगे हैं इसलिए। और अभी फर्स्ट टाइम है कि वहाँ एक सुरंग भी पाई गई है जो पिछले 20 साल के इतिहास में वहाँ नहीं मिली है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है हमारे लड़कों ने। और ये देखिएगा, ये लड़ाई है जो बराबर ये चल रही है उनके साथ में। तो इसमें जो है अभी तक भी इस तरह के इंसिडेंट हुए हैं। हमारे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है उसमें, लेकिन उसमें हमें अभी टाइम लगेगा। मोस्ट प्रोबेबली जो है इस साल के आखिर तक हम लोग इसको कंट्रोल कर लेंगे। सर, अत्याधुनिक हथियार भी मिले हैं। अत्याधुनिक हथियार जैसे उनके पास में है, AK-47 भी उनके पास में है, 315 बोर है। पर उन लोगों का मिलिशिया ग्रुप जो है वो बहुत एक्टिव रहता है। मिलिशिया ग्रुप जो उनके जो गांव के लोग हैं उनके साथ में जो है, क्योंकि वहाँ का ताना बाना उन लोगों ने वहाँ जब सर्वाइव करना है तो इस वजह से उन लोगों को भी उनका साथ देना पड़ता है। बुलेट प्रूफ वाहन वगैरह की मांग की जा सकती है साथ सरकार से? नहीं, वो सब है, सब चीज़ें हैं। सीआरपीएफ को रिसोर्सेज के हिसाब से कहीं किसी तरह की कोई कमी नहीं है। सब तरह की और बहुत इक्विप हुआ है। पिछले 20 सालों में सीआरपीएफ बहुत इक्विप हुआ है वहाँ और इस लड़ाई को लड़ने के लिए। इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? किसका? इसमें सब कुछ इस्तेमाल हुआ है। शहीद के परिवार को सब कुछ इस्तेमाल, विशेष सहायताएं शहीद के परिवार को देखिएगा, हमारे जिस तरह की कैजुअलिटी जो फोर्स में होती है, अत्यंत दुखद हृदय विदारक घटना है
शौर्य, वीरता, साहस और पराक्रम के प्रतीक एक ऐसे नौजवान ने आज वीरगति को प्राप्त किया है जिसने देश के दुश्मनों के छक्के छुड़ाए और अंतिम सांस तक उनसे संघर्ष करने का काम किया। ऐसे महान योद्धा पवन को मैं प्रणाम करता हूं और जो हमारी चंबल की संस्कृति है उसका उन्होंने निर्वाह करते हुए देश की रक्षा के लिए अपनी जान को न्यौछावर किया। मैं उनको प्रणाम करता हूं और इस संकट की घड़ी में मैं उस परिवार के साथ हूं। ईश्वर से मेरा आग्रह है कि उस परिवार को इस भीषण संकट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे और मैं प्रदेश सरकार से भी ये मांग करूंगा कि शहीद के दर्जे की जो सुविधा है उनके परिवार को